Hello everyone, welcome back to my channel. I am Abhiyan Mollik and right now you are watching Abhiyan's Thoughts. I hope you all are doing well. तो फ्रेंड्स हम लोग Arduino, Aries एंड NodeMCU के बारे में थोड़ा बहुत जान लिए हैं और आज हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और वो है ESP32 ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स ये ESP32 ट्यूटोरियल सीरीज की फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो है। इस सीरीज के अंदर हम लोग ESP32 के बारे में हर एक चीज डिटेल्स में जानेंगे एंड सीखेंगे भी। उसके साथ साथ सीखेंगे ESP32 बोर्ड की पिन्स कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कंपोनेंट्स एंड उसकी फीचर्स के बारे में। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना ताकि ESP32 की बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स है वो सब आप लोगों को समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो फ्रेंड्स ये है हमारा ESP32 रूम 32 डेवलपमेंट बोर्ड। ये एक लो कॉस्ट लो पावर सिस्टम ऑन अ चिप ओपन सोर्स IoT डिवाइस है। ESP32 एक माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट बोर्ड है जो कि वाईफाई एंड ब्लूटूथ कैपेबिलिटी के साथ देखने को मिलता है। ESP32 एक IoT डिवाइस है, मतलब आप लोग घर बैठ के ही इंटरनेट की मदद से लॉन्ग डिस्टेंस में रहने वाला डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप लोग इसे यूज करके रूम के अंदर फैन बल्ब ऑन ऑफ कर सकते हो। साथ साथ रोबोटिक प्रोजेक्ट्स में भी आप लोग ESP32 बोर्ड को यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स ESP32 को आप लोग Arduino IDE यूज करके प्रोग्राम कर सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात किया जाए तो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है C और C++ एंड बोथ पाइथन लैंग्वेज, माइक्रो पाइथन एंड सर्किट पाइथन भी रन होता है। जावास्क्रिप्ट भी ESP32 के लिए यूज होता है फ्रेंड्स। ऑल्सो लुआ भी यूज होता है फ्रेंड्स, लेकिन लुआ ज्यादातर NodeMCU में यूज होता है। फ्रेंड्स ये ESP32 को बनाया गया है एस्प्रेसिव सिस्टम के द्वारा जो कि एक चाइनीज कंपनी है। फ्रेंड्स अगर आप लोग Arduino NodeMCU की पिन्स डायग्राम के बारे में जानते हो तो ESP32 की पिन्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना भी और भी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो पहले हम लोग बात करते हैं ESP32 की डायमेंशन के बारे में। इसकी हाइट है 12 mm एंड लेंथ है 51.8 mm। इसकी विड्थ है 28.5 mm एंड वेट है अप्रोक्सीमेटली 10.8 ग्राम। यहाँ पर एक USB माइक्रो B टाइप कनेक्टर दिया गया है। उसके ठीक लेफ्ट साइड में दिया गया है एनेबल बटन एंड राइट साइड में दिया गया है बूट बटन। नेक्स्ट ये है 1117C लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई होता है। नेक्स्ट ये है CP2102 USB टू TTL कन्वर्टर IC। ये IC की वजह से ESP32 बोर्ड लैपटॉप या फिर अदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं बोर्ड की मेन ब्रेन के बारे में। ये है इस बोर्ड की मेन ब्रेन और ये है ESP32 रूम 32 माइक्रो कंट्रोलर। इसके अंदर है टेंसिलिका एक्सटेंसर डुअल को 32 बिट LX6 माइक्रो प्रोसेसर एंड एडजस्टेबल क्लॉक फ्रीक्वेंसी रेंज है 80 मेगाहर्ट्ज टू 240 मेगाहर्ट्ज। यहाँ से ही बोर्ड की हर एक चीज कंट्रोल होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर ESP32 का मतलब है एक्सप्रेसिव 32 एंड W रूम का मतलब है वायरलेस रूम। ये वायरलेस रूम एक्चुअली एक कॉम्पैक्ट मॉड्यूल को रेफर करता है जो कि इंटीग्रेट्स एक्सप्रेसिव वाईफाई एंड ब्लूटूथ सिस्टम ऑन अ चिप। मतलब आप लोग समझ गए हो कि ये ESP32 वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों वायरलेस कैपेबिलिटी के साथ देखने को मिलता है। इसके थ्रू आप लोग वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हो एंड बहुत सारे IoT डिवाइसेस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ऑल्सो ब्लूटूथ है तो आप लोग आपकी फोन की ब्लूटूथ को यूज करके उसके साथ इसको कनेक्ट करके आपकी प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो। फ्रेंड्स मेमोरी साइज की बात किया जाए तो इसके अंदर 4 MB फ्लैश मेमोरी एंड 520 KB SRAM दिया गया है एंड ऑल्सो 448 KB ROM एंड 8 KB SRAM इन द RTC दिया गया है। बोर्ड की यहाँ एक पावर LED दिया गया है एंड यहाँ ऑनबोर्ड LED दिया गया है जो कि GPIO 2 से कनेक्ट है। यहाँ पर है एक ऑनबोर्ड 2.4 GHz वाईफाई एंटेना। फ्रेंड्स अब बात करते हैं ESP32 बोर्ड की GPIO पिन्स के बारे में। मैं फिलहाल ESP32 30 पिन्स वाला बोर्ड यूज कर रहा हूँ तो इसलिए इस बोर्ड में आपको ज्यादा पिन्स देखने को नहीं मिलेगा। ESP32 रूम 32 मॉड्यूल में आपको 32 या फिर 34 GPIO पिन्स देखने को मिलता है, पर इस बोर्ड में अभी आपको 25 GPIO पिन्स देखने को मिलेगा जस्ट लाइक अ नॉर्मल Arduino। इस ESP32 मॉड्यूल में भी डिजिटल IO पिन्स है फ्रेंड। इन सारे GPIO पिन्स को आप यूज कर सकते हो एज डिजिटल इनपुट्स आउटपुट्स के लिए। तो 25 GPIO पिन्स में से 13 GPIO पिन्स इधर है और 12 GPIO पिन्स इधर है। इन सारे GPIO पिन्स की आउटपुट वोल्टेज है 3.3 वोल्ट एंड मैक्सिमम करंट ड्रॉ है 20 मिली एम्पियर। इस बोर्ड में 18 चैनल 12 बिट SAR ADC मतलब सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। ADC 1 के अंदर है 8 चैनल्स और 8 ADC इनपुट पिन्स जो कि GPIO 32 से लेकर GPIO 39 तक है और ADC 2 के अंदर है 10 चैनल्स और 10 ADC इनपुट पिन्स जो कि GPIO 0, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27 तक है फ्रेंड्स। मतलब आप लोग GPIO पिन्स को भी एनालॉग पिन्स जैसे यूज कर सकते हो। आप लोग
एनालॉग वोल्टेज को भी रीड कर सकते हो, जो कि कन्वर्टेड टू डिजिटल वैल्यूज फ्रॉम 0 to 4095 एंड मैक्सिमम वोल्टेज होंगे 3.3 वोल्ट। हाउएवर कुछ एडीसी 2 पिन्स यहाँ पर स्ट्रैपिंग पिन्स एंड इम्पोर्टेंट एंड एडीसी 2 पिन यहाँ अनअवेलेबल है जब वाईफाई ड्राइवर एक्टिव रहता है। सो जनरली एनालॉग इनपुट्स के लिए यहाँ रिकमेंडेड है एडीसी 1 पिन। फ्रेंड्स, इन सारे जीपीआईओ पिन्स में से कुछ ही पिन्स यूजर के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर पिन जीपीआईओ 6 से लेकर जीपीआईओ 11 तक पिन्स इंटीग्रेटेड फ्लैश मेमोरी से कनेक्टेड है और इसको आप लोग यूज नहीं कर सकते हो। एंड एडिशनली जीपीआईओ 34, 35, 36, 39 पिन्स ये सब इनपुट ओनली, मतलब ये सब पिन्स को आप लोग आउटपुट सिग्नल्स के लिए यूज नहीं कर सकते हो। इनमें से कई सारे जीपीआईओ पिन्स है जिनमें से फिक्स्ड फंक्शन रहता है या फिर ओनली इनपुट्स आउटपुट्स या फिर बूटिंग प्रोसेस के वक्त स्पेसिफिक स्टेट रिक्वायरमेंट होता है। फ्रेंड्स, कुछ जीपीआईओ पिन्स जैसे कि जीपीआईओ 0 मस्ट बी हेल्ड एट ए स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल ड्यूरिंग द पावर ऑफ सीक्वेंस, ताकि श्योर किया जाए कि ESP32 करेक्टली बूट हो। फ्रेंड्स, ESP32 रूम 32 में 2 8-बिट डैक मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। एक है GPIO 25 डैक 1 के लिए एंड दूसरा है GPIO 26 डैक 2 के लिए। डैक का काम होता है ये डिजिटल सिग्नल्स को रियल एनालॉग वोल्टेज लेवल्स पे कन्वर्ट करना एंड आउटपुट वोल्टेज रेंज होंगे अप्रोक्सीमेटली 0 to 3.3 वोल्ट एंड ये डिपेंड करेंगे इनपुट डिजिटल वैल्यू के ऊपर। फ्रेंड्स, ESP32 रूम 32 मॉड्यूल में 10 कैपेसिटिव टच एनेबल पिन्स देखने को मिलता है जो कि GPIO पिन्स के साथ लेबल रहता है टच 0 थ्रू टच 9, मतलब T0 या फिर टच 0 है GPIO 4, T1 है GPIO 0, T2 है GPIO 2, T3 है GPIO 15, T4 है GPIO 13, T5 है GPIO 12, T6 है GPIO 14, T7 है GPIO 27, T8 है GPIO 33 एंड T9 है GPIO 32। ये पिन्स कुछ इस तरह से काम करता है कि जब एक फिंगर और कंडक्टिव ऑब्जेक्ट्स पिन के पास या फिर पिन के सरफेस पे टच है तब मॉड्यूल ने इलेक्ट्रिकल चार्ज की चेंजेस या फिर कैपेसिटेंस की चेंजेस को डिटेक्ट कर लेता है। ये पिन्स को आप लोग वेरियस एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो जैसे कि टच बटन्स, टच स्लाइडर और बेसिक जेस्चर रिकॉग्निशन में। इसको आप लोग ऑल्सो यूज कर सकते हो ESP32 को डीप स्लीप से वेकअप करने के लिए, जो कि पार्टिकुलरली पावर सेंसिटिव एप्लीकेशन में यूज होता है। फ्रेंड्स, कुछ डेवलपमेंट बोर्ड्स में स्पेसिफिक टच पिन लाइक T1 जो कि GPIO 0 पिन अवेलेबल नहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए यूज करने से पहले बोर्ड्स की पिन्स डायग्राम को चेक कर लेना। फ्रेंड्स, आप लोग इन सारे GPIO पिन्स को एज इंटरप्ट पिन्स हिसाब से यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में। ESP32 की 2 I2C बस इंटरफेस है बट कोई भी डेडिकेटेड I2C पिन नहीं है आर्डिनो के जैसे। सो इसलिए आप लोग ESP32 की कोई भी GPIO पिन्स को एज I2C SDA मतलब डेटा लाइन एंड SCL मतलब क्लॉक लाइन हिसाब से यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर कॉमनली एज डिफॉल्ट I2C पिन यूज होता है GPIO 21 एज SDA एंड GPIO 22 एज SCL। ये कॉमन पिन्स यूज करने से हमारा आर्डिनो कोड, लाइब्रेरीज एंड स्केचेस को यूज करना आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं SPI पिन्स के बारे में। ESP32 में 3 SPI कम्युनिकेशन इंटरफेस देखने को मिलता है फ्रेंड्स। एक है SPI, सेकंड है HSPI एंड थर्ड है VSPI एंड वो सभी स्लेव एंड मास्टर मोड्स पे काम करता है। ये 3 SPI ऑल्सो सपोर्ट करता है जनरल पर्पस SPI फीचर्स जैसे कि 4 टाइमिंग मोड्स ऑफ द SPI फॉर्मेट ट्रांसफर अप टू 80 MHz एंड डिवाइडेड क्लॉक ऑफ 80 MHz एंड अप टू 64 बाइट FIFO। यहाँ पर सिर्फ VSPI एंड HSPI ही SPI इंटरफेसेस के लिए यूजेबल है एंड बाकी थर्ड SPI बस यूज होता है इंटीग्रेटेड फ्लैश मेमोरी चिप के द्वारा एंड VSPI पिन्स कॉमनली यूज होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में। यहाँ पर 2 SPI इंटरफेस पिन्स है GPIO 23, 19, 18 एंड 5 पिन्स है एज VSPI इंटरफेस के लिए एंड GPIO 15, 14, 12 एंड 13 पिन्स है एज HSPI इंटरफेस के लिए। अब बात करते हैं UART पिन्स के बारे में। ये ESP32 बोर्ड में 3 UART इंटरफेसेस है, UART 0, UART 1 एंड UART 2। ये सपोर्ट करता है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जैसे कि RS-232 एंड RS-485 and IRDA at up to 5 Mbps। UART 0 pins always USB to serial converter के साथ कनेक्ट रहता है एंड फ्लैशिंग एंड डिबगिंग के लिए यूज होता है। तो ये UART 0 पिन्स यूज करने के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम ही यूज नहीं कर सकते हो, आप लोग चाहो तो इसको यूज भी कर सकते हो लेकिन ध्यान से। एंड यह UART 1 पिन्स इंटीग्रेटेड फ्लैश मेमोरी चिप के लिए रिजर्व रहता है। एंड फाइनली UART 2 पिन्स यूज करने के लिए सेफ ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसको आप लोग नॉर्मली यूज कर सकते हो जैसे कि आर्डिनो में करते हो। तो बोर्ड में UART 0 पिन्स है GPIO 1 एज TXD एंड GPIO 3 एज RXD पिन एंड बोर्ड की UART 2 पिन है GPIO 17 एज TXD एंड GPIO 16 एज RXD पिन। बेसिक TX एंड RX पिन्स के अलावा ESP32 UART इंटरफेस RTS मतलब
रिक्वेस्ट टू सेंड एंड CTS मतलब क्लियर टू सेंड सपोर्ट करता है हार्डवेयर फ्लो कंट्रोल करने के लिए। व्हाटएवर, ये सब ज्यादा यूज नहीं होता है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं बोर्ड की PWM पिन्स के बारे में। ESP32 की ऑलमोस्ट सभी GPIO पिन्स को आप लोग एज PWM आउटपुट पिन्स की तरह यूज कर सकते हो। ये सभी PWM पिन्स को हाई रेजोल्यूशन के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो, टाइपिकली अप टू 16 बिट्स। ये अलाउ करता है PWM सिग्नल्स को स्मूथली कंट्रोल करने के लिए। यह हर एक PWM पिन्स की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हो सॉफ्टवेयर को यूज करके। ESP32 में कुछ GPIO पिन्स RTC लो पावर सबसिस्टम के साथ कनेक्ट है और उसको हम RTC GPIO पिन के नाम से जानते हैं। ये सब RTC GPIO पिन्स को आप लोग ESP32 को डीप स्लीप से वेकअप करने के लिए एंड RTC पेरिफेरल के साथ इंटरफेसिंग के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पर RTC GPIO पिन्स है GPIO 36, 39, 34, 35, 32, 33, 25, 26, 27, 14, 12, 13, 15, 2, 0 एंड 4। ESP32 में 5 स्ट्रैपिंग पिन्स देखने को मिलता है फ्रेंड्स। स्ट्रैपिंग पिन्स मतलब जब आप चिप की सिस्टम रीसेट करोगे तो उस वक्त ये स्ट्रैपिंग पिन्स उस रीसेट की वक्त जो वोल्टेज था उस वोल्टेज लेवल्स की सैंपल लेता है एंड लैच के अंदर स्टोर कर देता है जब तक वो चिप पावर ऑफ या फिर शटडाउन ना हो। और वो स्ट्रैपिंग पिन से GPIO 0, 2, 5, 12 एंड 15। सो ये पिन्स डिटरमाइन करता है कि ESP32 पावर ऑन करते ही बूट मोड या फिर फ्लैश मोड पे एंटर कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट बोर्ड में यहाँ 3.3 वोल्ट, यहाँ ग्राउंड एंड यहाँ V-in पावर पिन्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक एनेबल पिन देखने को मिलता है। जब ये पिन पुल्ड हाई होगा तब चिप भी एनेबल एंड ऑपरेशनल होगा और जब पुल्ड लो होगा तब चिप डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट यह है एक VP पिन मतलब सेंसर VP पिन। ये पिन ऑल्सो नोन एज GPIO 36 पिन। ये पिन एनालॉग इनपुट 0 सर्व करता है एंड जो सेंसर एनालॉग आउटपुट प्रोवाइड करता है उसके लिए डिजाइन किया गया है। सेंसर जैसे कि टेम्परेचर सेंसर, लाइट सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर एंड एटसेट्रा। ये पिन वन ऑफ द ADC ओनली इनपुट पिन है, मतलब ये पिन को डिजिटल IO पिन के हिसाब से आप लोग यूज नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर है VN पिन मतलब सेंसर VN पिन। ये पिन इज वन ऑफ द 2 इनपुट ओनली पिन्स। यूज होता है डिफरेंशियल एनालॉग इनपुट के लिए, मतलब एक सिग्नल को मेजर करने के लिए सेंसर VN पिन को लो वोल्टेज एनालॉग सिग्नल की नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करोगे एंड सेंसर VP को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करोगे। आप लोग सेंसर VN को एज स्टैंडर्ड इनपुट ओनली GPIO पिन यूज कर सकते हो और यह पिन को हम GPIO 39 पिन से जानते हैं हम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग ESP32 ROM32 के बारे में डिटेल्स में जान लिए हो। आने वाले वीडियोस में हम ESP32 को प्रोग्राम करके कैसे यूज कर सकते हो वो सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो था एब्सोल्युटली बिगिनर्स के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दीजिए, आपकी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए एंड अगर आप इस चैनल पे नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही था। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।